Welcome to Union Maths Zone. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं इनके सर आज के क्लास में प्रस्तुत कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 को भली भांति पढ़ा चुका है, जिसमें नॉर्मल क्वेश्चन थे। अगर आप उस वीडियो को देखना भूल गए हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां जा करके पार्ट 1 और पार्ट 2 को भली भांति देखिए और समझिए। उसके बाद आज के क्लास में हम लोग पार्ट 3 जो पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आप एक पेन, एक पेज और या कॉपी या नोटबुक लेकर बैठ जाए, ताकि जब हम क्वेश्चन को यहां से अलाउ करें तो आप जल्दी जल्दी उसका कमेंट्स में सही सही आंसर दे पाए। एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास मात्र 60 मिनट या 90 मिनट समय होता है। कितना भी मेहनत कर लें, सही कंसेप्ट सही तरीका नहीं रहेगा तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का क्लास। इसके पहले आप वीडियो को मात्र एक लाइक कर, जैसा कि मैं जब भी क्लास अंत होता है तो एक क्वेश्चन HW के रूप में छोड़ देता हूं। आप सभी को पता होगा कि पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन हमने छोड़ चुका है, तो उसका आंसर जितने लोग दिए हैं उनको भी मैं देखूंगा और उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक लोग वीडियो को देखने के बाद HW प्रश्न का कमेंट में आंसर जरूर दें। इससे हमें ये पता चलता है कि नहीं, हम जो बता रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है, तब ना कमेंट्स कर रहा है। अगर आप कमेंट्स में आंसर नहीं देते हैं तो हम समझ पाते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ से बाहर है। तो जो पिछले क्लास के क्वेश्चन था उसे देखते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं कि उसका हल क्या होगा। तो पिछला क्लास में क्वेश्चन क्या था पहले स्क्रीन पर आ चुका है, आप भली भांति ध्यान से पढ़ें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में ही बता चुका था। क्वेश्चन क्या था, चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% हानि उठाता है तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना चाहिए। दोस्तों, मैंने बताया था कि जब भी प्रतिशत लाभ या हानि करे तो बेस हम लोग 100 मानेंगे। इस बेस को 100 मानकर अगर लाभ होता है तो 100 में जोड़िए प्रॉफिट के लिए, अगर हानि होती है तो 100 में से घटाइए। तो इस प्रश्न में आपका कंसेप्ट में बोला है कि 20% हानि उठाता है, तो 20% हानि उठाता है तो 100 में से जब 20 निकल जाएगा तो ये हम लोग का कितना बच जाएगा, 80 बच जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि 480 रुपया, 80 पर कितना 480, तो ये 0 से 0, 8 छक 48, एक पर हो गया 6, लेकिन कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए। तो यहां आप देखें प्रॉफिट का मतलब 100 में जोड़ेंगे, तो जब 100 में जोड़ेंगे तो 120 पर, तो ये 6 गुना 120 यानी कि बरछक 72, इतना रुपया होना चाहिए विक्रय मूल्य। तो उम्मीद करते हैं कि जितने बच्चे इस यूनियन मैथ जोन चैनल से इस क्वेश्चन का आंसर सही दिए हैं उनको मैं अपने तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें। कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और इसी तरह से आप हर प्रश्न का कमेंट हमें देते रहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आपको देखने से महसूस होगा कि एसएससी एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम में ऐसे ऐसे बहुत सारा प्रश्न है। चलिए एक बार अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप जल्दी जल्दी पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति 20 दर्जन अंडे 10 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा, उसमें 12 अंडे टूट गए, शेष अंडे को वह 1 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, तो कह रहा है कि उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर
ऑप्शन के साथ लगा, बहुत ही सरल तरीका से सिखाऊंगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न ही एग्जाम में हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं, तो आज के क्लास में ऐसे प्रश्न को आप कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे। जितने बच्चे अगर जान रहे हैं इसका कमेंट जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में दें, और जो नहीं जान रहे हैं ध्यान से समझने का कोशिश करें। चलिए इस क्वेश्चन को मैं पहले भली भांति आपको समझाता हूं। अगर आप समझ जाएंगे तो इसी तरह के 2-3 क्वेश्चन को मैं पहले क्लियर कराऊंगा, क्योंकि अगर एक टाइप का 2-3 क्वेश्चन को आप क्लियर करते हैं तो बार बार रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। इसमें कह रहा है कि इसका क्रय मूल्य, तो कह रहा है कि 20 दर्जन अंडा पहले खरीदा, तो इसका हम लोग सीपी निकालेंगे। 20 दर्जन अंडा 10 रुपए के हिसाब से खरीदा, तो ये कितना खरीद लेगा? 200 रुपया का खरीद लेगा। कह रहा है कि 20 दर्जन अंडे 10 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा, 12 अंडे टूट गए। आप जानते हैं कि 1 दर्जन बराबर 12 अंडे, तो हम लोग 20 दर्जन खरीदते हैं, तो टोटल अंडे इक्वल टू हो जाएगा 20 गुने 12 यानी कि 240, जिसमें से बोला क्या है कि 12 तो टूट गए, तो 12 इसमें से निकाल दीजिए, तो शेष कितने बच जाएंगे? 10 में से 2 गया 8, ये बचा 3, 3 में से 1 गया कितना? 2, और ये 228। अब इन्होंने क्या किया कि ये टोटल 228 अंडे को बेचना शुरू किया। किस अनुसार से? तो 1 रुपए प्रति अंडे। तो टोटल इसका एसपी कितना हो जाएगा? तो 228 गुने 1। ओके, तो ये हो जाएगा 228 रुपया। अब देखिए 200 का अंडा खरीदा और 228 में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य हम लोग का ज्यादा हो गया ना जी। तो जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो गया तो लाभ होता है, तो कितने का लाभ होता है यहां से आप डिफरेंट करके निकाल लीजिए कि दोनों में 28 रुपया का लाभ हुआ। लेकिन यहां पर यह नहीं पूछा है, यहां पर आपके प्रश्न में पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताएं। तो हमने पढ़ा चुका है कि प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट यानी कि 28 गुने में 100, और सदैव लाभ तथा हानि की गणना क्रय मूल्य से होती है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य के जगह हम लोग लिखेंगे कितना? 200, ये कट के कितने परसेंट का लाभ होगा इसका? तो 14% का लाभ होगा। जितने बच्चों ने 14% कमेंट सेक्शन में आंसर दिया है का बिल्कुल सही है। एक बार आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर देखते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन कितना जल्द आप कमेंट करते हैं, कितना आपका स्पीड है, इसकी भी टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप कमेंट करें। तो आप देखिए सेकेंड क्वेश्चन जस्ट लाइक सेम टू सेम है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट्स करें और हमें बताएं। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एक ही टाइप का एक ही सीरीज का 2-3 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका पहला नंबर तो कंसेप्ट क्लियर होता है, दूसरी नंबर कभी भी आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीसरी नंबर आपका स्पीड बढ़ जाएगा, चौथा नंबर कि आप ऐसे क्वेश्चन को भूलने में काफी समय लगाएंगे, बहुत दिन तक आपके माइंड में बरकरार रहता है। चलिए प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। श्याम प्रसाद ने 40 दर्जन केले 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा। यदि उसमें से 36 केले सड़ गए, शेष केलों को वह 1 रुपया 20 पैसे प्रति केले के हिसाब से बेच दिया, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। बस इस क्वेश्चन को आप देखिए और तुरंत बनाना शुरू कीजिए। हमने क्या बोला कि सर्वप्रथम आप सीपी निकाल लीजिए कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहां बोल रहा है कि श्याम प्रसाद 40 दर्जन, तो 40 कैसे? 12 रुपए गुना कर देंगे 480 रुपया का टोटल खरीद लिए। अब क्या होता है कि ये पता करेंगे कि टोटल केला कितना था। तो टोटल केला 1 दर्जन में 12,
तो 40 दर्जन में कितना हो जाएगा, 480 केले हो जाएंगे। ये 480 केले क्लियर है। अब इस 480 केले में से 36 केले सड़ गए, तो इसमें से माइनस कर देंगे 36 केले। अब यहां से आप घटा लेंगे, 10 से 6 गया 4, 7 से 3 गया 4, यानी कि 444 केले शेष बच गए। अब ये 444 केले को बेचते हैं किस हिसाब से, तो एक केले का कीमत करते हैं 1 रुपया 20 पैसा। इस तरह से आपको हो जाएगा 532.8 रुपया को बेचेंगे। क्लियर। अब क्या करेंगे कि ये दोनों के बीच का डिफरेंट देखेंगे। अगर इससे ज्यादा में बेचे तो लाभ, अगर इससे कम में बेचे तो हानि होगी। तो यहाँ 480 532.8, तो यहाँ प्रॉफिट होती है, तो डिफरेंट से हम लोग पता कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 52.8। यहां तक क्लियर है। तो अब प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कर लीजिए ना, सीधा सी 52.8 गुना 100, और हमने क्या बोला कि लाभ हानि की तुलना सदैव क्रयमूल्य से होगी, तो क्रयमूल्य हो जाएगा 480, ये कट जाएगा, टोटल आपको आ जाएगा 11%। उम्मीद करते हैं आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। अगर चाहे तो एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन को, उसके बाद मैं इस टाइप को चेंज करता हूं। बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले क्वेश्चन को ध्यान में रखकर भली भांति पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुरेश 12 रेडियो 500 रुपए प्रति रेडियो के हिसाब से खरीदा एवं वह एक रेडियो अपने पास रखकर शेष रेडियो को 10% लाभ पर बेच दिया। प्रति रेडियो उसका विक्रय मूल्य क्या था, यानी कि एक रेडियो को उसने कितना में बेचा। जल्दी जल्दी से आप बनाएं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सही हमेशा ही आंसर दे पाते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा आप सही आंसर देने का कोशिश करें। गलती की मात्रा कम होनी चाहिए, नहीं तो माइंड में सदैव निगेटिव चीज बैठने लगता है। एक बात और मैं बता रहा हूं कि जब भी आप प्रश्न पढ़े तो 3 चीज क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में होना चाहिए कि क्या करें कि उसका टोटल वैल्यू निकले, यानी कि सीपी, क्या करें कि उसका टोटल विक्रय मूल्य ज्ञात हो, उसके बाद क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए कि मेरा करेक्ट आंसर आ जाए। तो इस प्रश्न में कह क्या रहा है, पहले टोटल सीपी ज्ञात करने के लिए कि सुरेश 12 रेडियो 500 प्रति रेडियो के हिसाब से खरीदा है, लेकिन एक रेडियो अपने पास रख लिया है, तो उसे 11 रेडियो का ही ना हम लोग विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे कि टोटल सीपी 12 खरीदा था लेकिन एक रख लिया तो 11, और 500 पर रेडियो के अनुसार, तो ये हो गया 5500 रुपया का खरीदा टोटल। अब इस 5500 रुपया में टोटल 11 रेडियो को 10% लाभ सहित बेच दिया, तो यहां पर विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 5500 का 10% लाभ, यानी कि 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो जाएगा कितना 11, 55 गुना 110 रुपया, ये इनका टोटल विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन कह रहा है कि एक रेडियो का विक्रय मूल्य बताएं, तो एक रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो दोस्तों, यहां पर तो टोटल हमने ये जो ज्ञात किया 11 रेडियो का ना ज्ञात किया, तो हमें एक रेडियो का ज्ञात करने के लिए 55 गुना 11 110/11, ये कितना बार में 10, तो एक रेडियो का उसका विक्रय मूल्य था 500 कितना रुपया 50 रुपया। तब उन्हें एक रेडियो रखने के बाद भी 10% का लाभ प्राप्त हुआ था। उम्मीद करते होंगे कि आप समझ पाए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बहुत अच्छा प्रश्न, क्वेश्चन को आप पढ़े। ऐसा प्रश्न अक्सर एग्जाम में माइंड को खराब करता है।
तो माइंड को खराब करता है। तो माइंड को कॉन्स्ट्रेंट करने के लिए आज हम लोग सीख रहे हैं। क्या कह रहा है कि 400 वस्तु को बेचने पर 100 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। 400 वस्तु बेचने पर 100 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। एक क्वेश्चन को आप भली भांति समझिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दूंगा। अब फटाफट अगर आप आंसर करते हैं तो हम समझेंगे कि आप समझ पाए। पहले क्या रहा है कि 400 वस्तु को बेचने पर, यानी कि हम लोग का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 400। लाभ होता है प्रॉफिट कितने वस्तु के बराबर 100 वस्तु के बराबर। तो यहां से क्रय मूल्य बराबर हम लोग फर्स्ट क्लास में ही जनरल फॉर्मूला में देखे थे कि क्या होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट। तो यहां से आपका हो जाएगा 400 में से 100 जब निकाल देंगे तो हम लोग का क्रय मूल्य ज्ञात हो गया कितना 300। लेकिन यहां क्या कह रहा है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब बताइए कि किसी वस्तु को आप खरीदते हैं 300 में और बेचते हैं 400 में, तो प्रतिशत लाभ यानी कि लाभ है 100 का, तो लाभ प्रतिशत बराबर 100 गुना 100 और बटा 300। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 33 99 100, 33 गुना 1/3% का लाभ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप भली भांति बनाएं और छोटे छोटे पॉइंट्स को यदि हम लोग क्लियर कर लेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाना एकदम मुट्ठियों का सवाल है। मैथ कुछ नहीं है, एक उलझन है, और उलझन को आप अगर डट कर मुकाबला करते हैं तो समझिए कि मैथ पर आप विजय पा लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न सेम का सेम हूबहू क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि 800 वस्तु बेचने पर 100 वस्तु के बराबर हानि होती है। 100 वस्तु के बराबर हानि होती है तो कितना प्रतिशत हानि होगा। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। कह रहा है कि 800 वस्तु बेचने पर 100 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। सेम वही प्रश्न, कुछ करने की जरूरत नहीं है। विक्रय मूल्य बराबर हम लोग का हो जाएगा कितना 100, 800 लॉस होता है कितना के बराबर, तो 100 के बराबर, तो सीपी बराबर ज्ञात करेंगे। तो हम लोग सीपी बराबर क्या पढ़े थे कि हानि होगा तो जोड़ देंगे और लाभ होगा तो घटा देंगे। तो यहाँ 800 में से 100 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि वस्तु 900 का था तब ना 100 का हानि हो रहा था तो 800 में बिक रहा था। अब क्या करेंगे, हानि परसेंट बराबर हानि, तो हानि हम लोग का कितना का है 100 का, हानि गुना 100 और बट्टा में कितना 100 900। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 11 गुना 1/9%। अब आप हमें बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन। ये टाइप का जो क्वेश्चन मैंने बतलाया आप समझे कि नहीं समझे। समझे तो अगर यस लिखिए, नहीं समझे हैं तो नो लिखिए। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा प्रश्न था, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन माइंड को डीएक्टिवेट करता है एग्जाम। आप अपने माइंड को कांस्टेंट बनाए रखें और एग्जाम में विचलित होने से बचें। बहुत अच्छा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक वस्तु की क्रय मूल्य 5000 रुपया है, उसे लाने में 100 रुपये खर्च होते हैं। अब कह रहा है कि इसे 6000 में बेच दिया जाए तो लाभ कितना होगा या हानि कितना होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न के लिए मैं बता दूं कि कोई भी वस्तु पर अगर लाने में खर्च, उसको क्लीन कराने का खर्च, जो भी होता है सब का सब क्रय मूल्य में ऐड कर देते हैं। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पहले कितना है, तो सीपी बराबर 5000 रुपया, 100 रुपया लाने का खर्च, तो टोटल सीपी हो गया 5100 रुपया। अब कह रहा है कि इस वस्तु को 6000 रुपया में बेच दिया गया। अब ध्यान दीजिए, 5100 की वस्तु जब 6000 में बिकेगी तो हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा कितना 900 रुपया। तो प्रॉफिट परसेंट ना ज्ञात होगा, लॉस तो होगा नहीं। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, कितना 100 5100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से
3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तिरी का 9, कितना जाएगा 17.6%। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। तो पढ़ने के बाद ही लग रहा होगा कि हाँ इस प्रश्न में कुछ खास है, क्योंकि अब टाइप बढ़ते जा रहा है तो प्रश्न का सिलसिला भी बढ़ते जाएगा। मैंने फर्स्ट टाइम ही बताया था कि वैसे बच्चे जो कुछ जान रहे हैं, छोटे छोटे प्रश्नों को सीख पाए हैं, वो धैर्य बनाए रखें। जैसे जैसे टाइप बढ़ेगा मैं क्वेश्चन का जो स्ट्रेंथ होता है उसे भी मैं बढ़ाऊंगा। क्वेश्चन में क्या करा है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसे ने 4% कम में खरीदा होता तथा 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो 18.3/4% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? दोस्तों, ऐसे प्रश्न का पहले कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे और कंसेप्ट को नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए आपको HW में रहा। कितने बच्चे इसका सही सही आंसर दे पाते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दें। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।